नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार मिश्रा और सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। अभी का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि थंबनेल में देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग लाइन या कंस्ट्रक्शन कंपनी में कहीं भी काम करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल सा बात है, बहुत जगह में आपको शटरिंग का और कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना होता है। मान लीजिए आपका स्लेब या कॉलम कुछ भी रेडी होता है तो अब स्टील बाइंडिंग हो गया, उसके बाद शटरिंग सपोर्टिंग का काम हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कंक्रीट करना। कंक्रीट करने के लिए आपको कंक्रीट मंगाना पड़ेगा, ऑर्डर करना होगा, खुद का बेचिंग प्लांट हो या कहीं से आप खरीद के मंगा रहे हैं। तो जैसे भी आपको कंक्रीट क्वांटिटी निकालने आना चाहिए। तो जो भी एरिया मान लीजिए कंक्रीट डालना है तो कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन सिविल कंस्ट्रक्शन ही आसान है। मेरे देखने से मेरे को जैसा लगता है, सिविल लाइन में, सिविल कंस्ट्रक्शन में आज के डेट में कुछ भी, गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, कुछ भी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो सीखना बिल्कुल भी आसान है। कहीं से भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं और बस ये होना चाहिए कि आपके अंदर में सीखने का और करने का ये होना चाहिए कि नहीं, मेरे को काम करना है। बाकी जिसको बैठना है, फांकी मारना है, वो तो बहाना ही बनाते रहेंगे। बाकी काम अगर सीखना चाहे कोई भी तो वैसा नहीं बोला जा सकता कि मेरे को ये काम नहीं आता। हर काम नहीं भी आता है, अगर आप मेहनती हैं तो सीख सकते हैं और सीख के कर भी सकते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं फ्रेंड्स। कंक्रीट का क्वांटिटी सिंपली कैसे निकाला जाता है किसी भी एरिया का। मान लीजिए आप स्लैब का, कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी निकालने का फार्मूला क्या है? क्यूबिक मीटर में कंक्रीट का क्वांटिटी निकाला जाता है। मान लीजिए 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक खड्डा है, खड्डा फुटिंग उसको जो भी समझ, तो उसका हाइट भी 1 मीटर है। तो कहीं भी कंक्रीट क्वांटिटी निकालने का सीधा सीधा फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसका जो भी हाइट है या थिकनेस जो भी आपको। तो मान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ही हाइट है, समझाने के लिए जस्ट मैं बोल रहा हूँ। तो 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 1। मतलब कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का जो खड्डा है आपका 1 MQ कंक्रीट उसमें लगेगा। सिंपल सा समझाने के लिए बताया। बाकी मान लीजिए जो भी आपका स्लेब है उसका एरिया रनिंग मीटर में ले लेना है, लंबाई गुणे चौड़ाई और उसका स्लेब का थिकनेस क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कंक्रीट का क्वांटिटी आ जाएगा। अब उसमें मान लीजिए स्लेब निकाल रहे हैं तो बीम भी होता है, तो स्लेब का आप पूरा एरिया एक बार पकड़ लिए, फिर बीम का क्या किसका डायमेंशन है, लंबाई और उसका विड्थ क्या है और उसका डेप्थ क्या है। तो ऐसे करके कंक्रीट क्वांटिटी बहुत ही इजीली निकाला जा सकता है। स्क्वायर कॉलम भी है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। हाँ, अब राउंड कॉलम का बात करते हैं। थोड़ा राउंड कॉलम का क्वांटिटी निकालने के लिए उसका अलग से फार्मूला होता है। अलग से क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच, पाई r स्क्वायर इंटू एच। इसी के द्वारा आपका राउंड कॉलम का कंक्रीट का क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज डेट आपका 1 मीटर डाया का कॉलम है, तो उसका कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालिएगा? पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। 22 में 7 से डिवाइड करिएगा तो 3.14 आए पाई। उसके बाद r स्क्वायर, r बोलिए तो रेडियस। मान लीजिए 1 मीटर का जो कॉलम है, डाया अगर उसका 1 मीटर है तो उसका रेडियस आधा होता है 0.5, 508। तो 0.5 का स्क्वायर करिएगा तो 0.25 आएगा, इंटू फिर उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना है तो 3.14 इंटू 0.25 इंटू 8। हाइट सपोज डेट मान लीजिए 1 मीटर का हम निकालते हैं। उसके बाद
आपका जितना भी रहे, 1 मीटर का आप निकालना अगर समझ गए तो आपका 2 मीटर रहे, 2400 रहे, 3 मीटर रहे, 4 मीटर रहे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ये देखिए, आपको उल्टा दिख रहा होगा इसमें मेरे को उल्टा दिख रहा, पता नहीं आपको सीधा दिख रहा कि उल्टा। तो सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 3.14 इंटू 0.25 इंटू 1 मल्टीप्लाई करिएगा तो क्वांटिटी आएगा 0.785, मतलब कि 0.785 एम, जो कि 1 एम से भी थोड़ा कम है, 1 मीटर का ये नहीं था। अब मान लीजिए शटरिंग क्वांटिटी आपको निकालना है, तो स्क्वायर में जो भी है कॉलम या मान लीजिए लंबा में रिटेनिंग वाल है, तो उसका तो बिल्कुल आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब सर्कुलर कॉलम का क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फार्मूला सिंपल है, वही पाई इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, मतलब कि डिवाइड करिएगा तो 3.14 इंटू एच। अगर हाइट उसका 1 मीटर है तो 3.14 इंटू 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिएगा तो 3.14 स्क्वायर मीटर आता है। तो ये हो गया 1 मीटर हाइट का अगर राउंड कॉलम है, 1 मीटर उसका डाया भी है, तो उसका शटरिंग क्वांटिटी कितना आया, 3.14 स्क्वायर मीटर में होता है शटरिंग का क्वांटिटी कभी। अब यही आपका मान लीजिए कॉलम का हाइट 2400 हो, 3 मीटर रहे, 4 मीटर रहे, जितना भी रहे, वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका उस हाइट का शटरिंग क्वांटिटी निकल गया। तो इस तरीक़ा से बिल्कुल ही इजीली, बिल्कुल ही आसानी के साथ ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके हिसाब से अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ आप चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको फुलफिल करने का, पूरा करने का अपने तरफ से पूरा ही प्रयास करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।